मोहन कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है। कैबिनेट में लिए गए बड़े निर्णय आपको बता रहे हैं। जीआईएस 2025 के पहले सरकार के कई बड़े फैसले। सरकार ने 7 नई नीतियों को मंजूरी दी है। नई एमएसएमई और नई स्टार्टअप नीति को मंजूरी मिली है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए भी नई नीति बनाई गई है और एकीकृत टाउनशिप के लिए नियम बनाए गए हैं। मध्य प्रदेश नागरिक विमानन नीति को भी कैबिनेट की हरी झंडी अब मिल गई है। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे भोपाल से, जहां पर मोहन कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है। कैबिनेट में कई बड़े निर्णय लिए गए हैं। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 के पहले सरकार के कई बड़े फैसले सामने आए। सरकार ने 7 नई नीतियों को मंजूरी दी है और नई एमएसएमई और नई स्टार्टअप नीति को मंजूरी मिली है। इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए भी नई नीति निकाली गई है और एकीकृत टाउनशिप के लिए नए नियम बनाए गए हैं। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे राजधानी भोपाल से, जहां पर मोहन कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है। सरकार ने 7 नई नीतियों को मंजूरी दी है। नई एमएसएमई के लिए भी नीतियां बनाई गई है और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए भी नई नीति बनी है। और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता नवीन सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नवीन, अब मोहन कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है, क्या कुछ नए फैसले हैं और क्या मुद्दा रहा इस पूरे बैठक का? देखिए, इस कैबिनेट ने एक बड़ी सौगात दी है मध्य प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को और नई संभावनाओं को जन्म दिया है। कैबिनेट ने बड़े फैसले लिए हैं, जिसमें सबसे खास है 86 लाख नए रोजगारों का सृजन करना है। तो ये बड़ा फैसला है। मध्य प्रदेश में इस वक्त युवा बेरोजगारों की तेजी से संख्या बढ़ रही है। मध्य प्रदेश की सरकार चिंतित है। मध्य प्रदेश की सरकार समझ रही है कि अगर युवा बेरोजगार हुए तो मध्य प्रदेश की आर्थिक उन्नति, तरक्की रुक जाएगी। लिहाजा बड़े विजन के साथ मध्य प्रदेश की सरकार और डॉक्टर मोहन यादव बतौर मुख्यमंत्री काम कर रहे हैं। 86 लाख रोजगार सृजन करने की कोशिशें इस कैबिनेट के जरिए शुरू हुई है। नई एमएसएमई पॉलिसी के जरिए ये उम्मीद की जा रही है कि मध्य प्रदेश में अगले कुछ सालों में 86 लाख के आसपास रोजगार का सृजन होगा। इसके अलावा कई सारी नीतियों की भी मंजूरी दी है। इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के लिए भी की नीति को मंजूरी दी है। अब कोई भी चार्जिंग स्टेशन बना सकता है, सरकार उसको सब्सिडी देगी। इसके अलावा हवाई क्षेत्र में भी नीति को मंजूरी मिली है, जिसमें महिलाएं, अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग भी निवेश कर सकेंगे। वहाँ भी सब्सिडी है। 48% से 52% तक अनुसूचित जाति, जनजाति और महिलाओं को सब्सिडी देने की कोशिश हुई है। जो नई एमएसएमई नीति है उसके मुताबिक ईज ऑफ डूइंग को प्रोत्साहित करेगी मध्य प्रदेश की सरकार। 53,000 करोड़ के निवेश का लक्ष्य मध्य प्रदेश की सरकार ने रखा है। मशीनरी में 10 करोड़ तक के निवेश पर महिलाओं को सब्सिडी मिलेगी और अनुसूचित जाति, जनजाति और महिला उद्यमी को 48 से 52% तक की सब्सिडी मिलेगी। देखिए, बड़ी बात है। बड़ा ख्याल रखने की कोशिशें मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से हुई हैं, युवाओं के लिए, बेरोजगारों के लिए, खासकर महिला उद्यमियों के लिए। और दूसरा, अनुसूचित जाति और जनजाति समाज के महिलाओं के लिए। तो ये सारी कोशिशें मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से हो रही हैं। टेक्सटाइल में निवेश करने वालों को भी विशेष पैकेज सरकार देगी। निर्यात संबंधी प्रमाण पत्र के लिए 50 लाख तक की मदद एमएसएमई में मिलेगी। ईटीपी के लिए 2.5 करोड़ तक की मदद मिलेगी। इसके अलावा सृष्टि मध्य प्रदेश स्टार्टअप नीति की भी योजना पर आज चर्चा हुई है। स्टार्टअप नीति की घोषणा के तौर पर अब जो है 10,000 सर्टिफाइड स्टार्टअप होंगे मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से और इन्हीं पर सब्सिडी मिलेगी। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का उपयोग बढ़ाने पर जोर है मध्य प्रदेश की सरकार का। ई वाहन अब जो भी खरीदेगा उसको सब्सिडी मिलेगी। सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन खोलने पर सब्सिडी मिलेगी। टेंडर के जरिए सरकारी भूमि पर भी अब चार्जिंग स्टेशन खोले जा सकेंगे। नवीन, तो लगातार हम देख पा रहे हैं कि जो मोहन सरकार है वो उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए और लगातार रोजगार बढ़ाने के लिए कोशिश कर रही है और कैबिनेट में भी वही फैसले कर सामने आए हैं। फिलहाल आप बने रहिएगा हमारे साथ। डबल इंजन की सरकार तेज गति से चलती है। आज भी कैबिनेट ने 7 पॉलिसीज पास की है। इजी ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रोत्साहित करने के लिए पारदर्शी, समयबद्ध पूरी योजना को हमने एक अमली जामा पहना है। मध्य प्रदेश में संतुलित औद्योगिक विकास सुनिश्चित हो, इसलिए मध्य प्रदेश के सभी क्षेत्रों में एमएसएमई लगी।